लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो कलअदम जमात से मुआहदे समेत हुकूमती फैसलों पर जमातों को एतमाद में लेंगे। पंजाब से कलअदम तहरीक लब्बैक के 800 से ज़ायद कारकुनों को रिहा कर दिया गया। पहले मरहले में इन कारकुनों को रिहा किया जाएगा जो बराह रास्त तशद्दुद में शामिल नहीं थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर आबी वसाइल मोनिस इलाही से वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सैयद तारिक महमूद उल हसन की सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई। ननकाना साहब वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात एजाज अहमद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा कि धरने वालों से कामयाब मुज़ाकरात पाकिस्तान की जीत है। बड़े बड़े रहनुमाओं से गले मिलने के शौकीन भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में भी खुद पर काबू न रख सके। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में यके बाद दीगरे 2 धमाके हो गए, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हो गए। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने खाने काबा के अतराफ और मस्जिद उल हराम के अहाते में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने वजाहत की है कि 9 बैंकों पर साइबर हमले, रकम निकलवाने और डाटा चोरी किए जाने की खबर दुरुस्त नहीं है। कोविड-19 की वबा को 2 साल गुजरने के बाद भी अब इस बारे में मुख्तलिफ तहकीकात की जा रही हैं और हाल ही में माहिरीन ने जानने की कोशिश की है कि इस वबा से बचने वाले एंटीबॉडी जिस्म में कब तक बरकरार रहती है। अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स गैर फाल कर दिए। राज कुंद्रा को रवा साल जुलाई में फहाश फिल्में बनाने और इन्हें मुख्तलिफ ऐप्स पर पोस्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बरतानवी माहिरीन ने लेजर की मदद से शीशे के एक छोटे से टुकड़े में गैर मामूली तौर पर बहुत ज्यादा डाटा महफूज करने में कामयाबी हासिल कर ली है। T20 वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला कर लिया। दुनिया भर की पुलिस को बाज़ औक़ात ऐसे केसेस से वास्ता करना पड़ता है जो इनके जहन घुमा देते हैं। ऐसा ही एक केस फ्लोरिडा में पेश आया। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
वज़ीर आज़म इमरान खान आज इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो कलअदम जमात से मुआहदे समेत हुकूमती फैसलों पर जमातों को एतमाद मिलेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम जमात से मुआहदे के हवाले से कोर कमेटी के बाद इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को बुलाया। इत्तेहादी जमातें आज काबीना इजलास के बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म कलअदम जमात से मुआहदे पर मुस्लिम लीग खौफ MQM पाकिस्तान को एतमाद में लेंगे, जबकि DGA BAP रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया जाएगा। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म हुकूमती फैसलों से मुतालिक इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 12 बजे हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें कलअदम जमात से मुआहदे, हुकूमती रट और बल्दियाती इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने उलमा से मुलाकात की, मुआहदे से मुतालिक एतमाद में लिया और हसास मामलों में एहतियात से गुफ्तगू का मशवरा देते हुए कलअदम जमातों से मुआहदे से मुतालिक गैर जरूरी बयानात से रोक दिया। पंजाब से कलअदम तहरीक लब्बैक के 800 से ज़ायद कारकुनों को रिहा कर दिया गया। पहले मरहले में इन कारकुनों को रिहा किया जाएगा जो बराह रास्त तशद्दुद में शामिल नहीं। तफसीलात के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी इजलास में बड़े फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो गया। महकमा दाखिला पंजाब ने बताया कि पंजाब भर से कलअदम तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार 860 अफराद को रिहा कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जिन अफराद के खिलाफ केसेस नहीं थे, इनको रिहा कर दिया गया। जिन अफराद के खिलाफ केसेस हैं, इनको रिहा नहीं किया गया। याद है कि स्टीयरिंग कमेटी के दूसरे इजलास के बाद कारकुनों की रिहाई का फैसला किया गया था। ज़राए महकमा दाखिला का कहना था कि पंजाब से कलअदम तहरीक लब्बैक के 800 से ज़ायद कारकुनों को रिहा किया जाएगा। ज़राए ने बताया था कि पहले मरहले में इन कारकुनों को रिहा किया जाएगा जो बराह रास्त तशद्दुद में शामिल नहीं। रिहाई पाने वाले कारकुनों को नक्स अमन के पेश नज़र हिरासत में लिया गया था। इजलास में मफरूर मुल्ज़िमान 16 MPO के तहत मुकदमात पर गौर किया गया। शेड्यूल 4 में मतलूब मुल्ज़िमान की कानूनी पोजीशन का जायजा लिया गया। कलअदम तंजीम के रहनुमाओं और कारकुनान पर 22 अक्टूबर के बाद मुकदमा ज़ेर बहस आए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाही से वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सैयद तारिक महमूद अल हसन की सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत फरामोश नहीं कर सकते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाही से वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सैयद तारिक महमूद अल हसन की सरबराही में वफद ने मुलाकात की। इस मौका पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, मुल्क की मुआशियत की मजबूती के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात फरामोश नहीं कर सकते। समंदर पार पाकिस्तानी हरमाया सरमाया हैं। इनका कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तारकीन वतन के मसाइल के हल के लिए जामिया पॉलिसी बनाएंगे। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही का मजीद कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हकूक और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इनकी शिकायत के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें बरोए कार लाई जाएंगी। जबकि वफद में कमरुज़्ज़मान घुरकी, मोहम्मद शाहिद जमान और मुबीन सुल्तान, जबकि मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी भी शरीक हुए। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, लाहौर। ननकाना साहब वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात इजाज़त अहमद शाह की मीडिया से गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि धरने वालों से कामयाब मुज़ाकरात पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर आज़म कैबिनेट कमेटी की मीटिंग लेंगे और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा कल ब्रीफिंग देंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि बेसब्रे मत हो, 1 हफ्ते में सारा मामला हल हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब और जो हैं वो कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब मेरा ख्याल है कल ब्रीफ करेंगे कैबिनेट मीटिंग को। और कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि इम्पेशेंट मत हों, बेसब्रे मत हों, 1 हफ्ते में ये सारा जो मामला है, जो उसकी पलक नोक है वो हो जाएगी। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वो जो कमेटी गई थी, जो कमेटी बनी है स्टैंडिंग कमेटी, जिसको कैरी मोहम्मद साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हेड कर रहे हैं, उन्होंने आज ब्रीफिंग देनी है प्राइम मिनिस्टर कि हमने क्या मुआहदा किया है। उधर लीगल एडवाइज़र भी होने हैं, लॉ मिनिस्टर भी होने हैं, अटॉर्नी जनरल भी होने हैं। सारा आज पता चलेगा कि क्या होना है। तो आप मेरे से पहले पूछ रहे, मैं तो इधर फिर रहा हूँ। रोड खुलने शुरू हो गए? नहीं, रोड खुल गए हैं। पिंडी इस्लामाबाद खुल गया हुआ है, ये भी खुल रहे हैं, सारे खुल गए। और जी आप समझते हैं ये कामयाबी हुकूमत की है या किसी की कामयाबी नहीं? पाकिस्तान की कामयाबी। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
बड़े बड़े रहनुमाओं से गले मिलने के शौकीन भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में भी खुद पर काबू न रख सके। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से ऐसे गले मिले तो गवर्नर के चेहरे पर नागवारी वाज़ेह हो गई। कोरोना वबा के बावजूद समाजी फासले का ख्याल न रखते हुए अपना मुंह तक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के करीब ले गए, जिससे गौतरीस ने नागवारी का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी को आहिस्ता से पीछे कर दिया। नरेंद्र मोदी स्टेज पर आए तो उन्होंने पहले बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन से मुलाकात की, फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की जाने पड़े। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में यके बाद दीगरे 2 धमाकों के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। नायब तर्जुमान इमारात इस्लामी बिलाल करीमी ने भी काबुल में यके बाद दीगरे दोनों धमाकों की तस्दीक की है। बिलाल करीमी के मुताबिक काबुल में दोनों धमाके सरदार मोहम्मद खान दाऊद मिलिट्री अस्पताल के करीब हुए हैं। दूसरी जानिब अफगान मीडिया का बताना है कि धमाकों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 15 हो गई है, जबकि 34 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक मिलिट्री अस्पताल के दरवाजे के करीब धमाके के बाद दाइश के जंगजू अस्पताल में दाखिल हुए। इस दौरान सरदार दाऊद खान मिलिट्री अस्पताल में दाइश के जंगजुओं की इमारत इस्लामी फोर्सेस से झड़प भी हुई है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने खाने काबा के अतराफ और मस्जिदुल हराम के अहाते में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से जारी हिदायतनामे के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चे उम्रा और नमाज की इजाजतनामों के म्यार पर पूरा नहीं उतरते हैं। वज़ारत की जानिब से कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को तवक्कलना ऐप के जरिए इजाजतनामा जारी नहीं होगा। हिदायतनामे के मुताबिक कोई भी शख्स पेश की इजाजत के बगैर मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकता। वाज़ेह है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस मक्का और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 17 अक्टूबर को तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद अरसे बाद समाजी फासला खत्म किया गया और समाजी फासले के बगैर नमाज अदा की गई। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने वजाहत की है कि 9 बैंकों पर साइबर हमले, रकम निकलवाने और डाटा चोरी किए जाने की खबरें दुरुस्त नहीं। एक बयान में मरकजी बैंक ने ऐसी इतलात की तदरीक की और वाज़ेह किया कि साइबर हमलों से मुतालिक मरकजी तर्जुमान आबिद कमर का हवाला देकर चलाई जाने वाली खबरें जाली हैं। बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम महफूज है और नेशनल बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक पर साइबर हमले की कोई इत्तला नहीं मिली, जबकि ना ही कहीं से रकम निकालने जाने या डाटा चोरी किए जाने का इल्म हुआ। बयान में मजीद कहा गया है कि स्टेट बैंक सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। ऐसी कोई भी मालूमात या ताज़ा तरीन सूरत हाल स्टेट बैंक की सरकारी जरिए से ही जारी किया जाएगा। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कोविड-19 की वबा को 2 साल गुजरने के बाद अब भी इस बारे में मुख्तलिफ तहकीकात की जा रही हैं और हाल ही में माहिरीन ने जानने की कोशिश की है कि इस वबा से बचने वाली एंटीबॉडीज जिस्म में कब तक बरकरार रहती हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक बरतानिया के किंग्स कॉलेज लंदन की तहकीक में शामिल माहिरीन का कहना था कि हमारे डाटा और दीगर हालिया तहकीक की रिपोर्ट से साबित होता है कि वायरस नकारा बनाने वाली एंटीबॉडीज की सतह में वक्त के साथ कमी आती है, मगर वायरस ज़र्रात और मुतादिदी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज सरगर्मियां बीमारी के 10 माह बाद भी दरियाफ्त हो सकती हैं। इस तहकीक में 38 ऐसे अफराद को शामिल किया गया था जो बरतानिया में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान कोविड से मुतासिर हुए थे। इन अफराद के खून के नमूनों में एंटीबॉडीज की जाँच पड़ताल की गई। तहकीक में शामिल कुछ माहिरीन ने एक साबिका तहकीक में दरियाफ्त किया था कि एंटीबॉडी की सतह बीमारी के 3 से 5 हफ्ते बाद उरूज पर पहुंचकर घटना शुरू होती है, मगर इस वक्त ये वाज़ेह नहीं किया कि इस कमी का सिलसिला 3 माह बाद भी बरकरार रहता है या नहीं। अब नई तहकीक में उन्होंने बीमारी को शिकस्त देने वाले अफराद के नमूनों में 10 माह बाद भी एंटीबॉडीज को दरियाफ्त किया। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स गैर फाल कर दिए। राज कुंद्रा को रवा साल जुलाई में फहाश फिल्में बनाने और इन्हें मुख्तलिफ ऐप्स पर पोस्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 21 सितंबर को जमानत पर रिहाई मिली थी। ताहम राज कुंद्रा का शुमार इन अफराद में होता है जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर खासे मुतहरिक रहते हैं और दिलचस्प वीडियोस बनाने के बायस अपने फॉलोअर्स में मकबूल भी थे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा जेल से घर आने के बाद से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जबकि अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। बरतानवी माहिरीन ने लेजर की मदद से शीशे के एक छोटे से टुकड़े में गैर मामूली तौर पर बहुत ज्यादा डाटा महफूज करने में कामयाबी हासिल कर ली है। आम सीडी जितनी शीशे की प्लेट में 500 टेराबाइट का डाटा महफूज किया जा सकेगा। कहा जाता है कि 5D ऑप्टिकल स्टोरेज के जरिए महफूज किया गया डाटा कई अरब साल तक इसी तरह महफूज रह सकता है।
आमतौर पर डाटा महफूज करने के लिए USB, CD और दीगर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इसके लिए शीशे की नन्ही सी प्लेट ही काफी होगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे शीशे की प्लेट तैयार की है जिसमें 500 टेराबाइट का डाटा महफूज किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को 5D ऑप्टिकल स्टोरेज भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कई अरब साल तक भी डाटा महफूज रह सकता है। डाटा स्टोरेज के इस तरीकेकार को सुपरमैन मेमोरी क्रिस्टल कहा जाता है, जिससे तशहीर की गर्ज से ये नाम 5D ऑप्टिकल स्टोरेज दिया गया है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के तहत शफाफ सिलिका के टुकड़े में परत दर पर डाटा महफूज किया जा सकता है और इस तरह बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा डाटा संभाला जा सकता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। T20 वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में प्रोटीज काइद ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने बताया कि आज के मैच में कोई तब्दीली नहीं की गई है। श्रीलंका के खिलाफ स्क्वाड बरकरार रखा गया है। टॉस हारने के बाद बांग्लादेशी कप्तान मोहम्मदुल्लाह का कहना था कि टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करते। बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाला मैच प्रोटीज के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत आते हैं तो इनके सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात रोशन रहेंगे, जबकि बांग्लादेश की टीम पहले ही सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो चुकी है। जनूबी अफ्रीका ने अब तक 3 मैचेस खेले हैं, जिनमें से एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रोटीज 4 पॉइंट्स के साथ इस वक्त ग्रुप में दूसरे नंबर पर है। इधर बांग्लादेश अपने स्टार ऑलराउंडर शकीबुल हसन के बगैर मैदान में उतरेगी। शकीबुल हसन वेस्ट इंडीज के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के दौरान हैमस्ट्रिंग की इंजरी का शिकार हो गए थे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। दुनिया भर की पुलिस को बाज़ औक़ात ऐसे केसेस से वास्ता पड़ता है जो इनका जहन घुमा कर रख देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या फ्लोरिडा पुलिस के सामने आया, जिसमें लाश घर के अंदर पड़ी जलकर राख हो गई, मगर घर के किसी सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो टेलीग्राम लेकर अपार्टमेंट में गई और दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर उन्होंने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जब उन्होंने दरवाजे की नॉब को छुआ तो वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म हो रही थी। प्रिंसी कारपेंटर को मामला मशकूक लगा तो वो अपने अपार्टमेंट वापस गई और पुलिस से राब्ता किया। जब पुलिस एहलकार वहां पहुंचे और 66 साला मैरी के अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो इनका सामना अपनी जिंदगी के सबसे पुरस्कार केस से हुआ। मोहम्मद खातून कुर्सी पर थी, बस हुआ ये था कि वो जिंदा या लाश की शक्ल में नहीं बल्कि राख की सूरत में है। अगर बायां पीर, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी का कुछ हिस्सा बाकी नहीं बचता तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये किसी इंसान की राख है। इस खातून का लगभग पूरा जिस्म जलकर खाक हो गया था, मगर हैरानकुन तौर पर इनकी कुर्सी की बाकी बच जाने वाली स्प्रिंग के बराबर अखबारात का ढेर बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद था। अपार्टमेंट का तमाम फर्नीचर, कालीन, दीवारें दुरुस्त हालत में थी। आतिशगी की वाहिद निशानी कुछ प्लास्टिक मसनूआत के नरम होने और छत पर हरारत और धुएं से बनने वाले कुछ निशानात थे, यानी मैरी अपनी निशिस्तगाह के वश में राख का ढेर बन गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।